नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, स्विच वो निवेश की बात है, बात ट्रेडिंग की, सब शो में हम लेते हैं। आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपने क्वेश्चंस सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है, कुछ सवाल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी पिक करते हैं। आज हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आस्था जैन मौजूद है हिम सिक्योरिटीज से। लेकिन पहले बात करेंगे आज के अपडेट की। आज वीकली एक्सपायरी थी और उस दिन बाजार में काफी कंसोलिडेशन का मूड रहा, उठा पटक भी हमने देखी और आखिर में मामूली गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुआ निफ्टी, लेकिन 18,300 के एग्जैक्टली नीचे। सेंसेक्स 36 गिरकर 61,905 पर क्लोज हुआ। पॉकेट्स अगर देखेंगे तो फार्मा में बिकवाली थी। उसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज के अर्निंग्स का असर यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में भी दबाव था। डीएलटी, एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हालांकि बढ़त देखने को मिली। कैपिटल गुड इंडेक्स प्रेशर में आया एलएनटी की वजह से। तो ये कुछ की हाइलाइट्स आज के सेशन की। अब कल के लिए आउटलुक क्या है, इस पर आस्था के लेते हैं कमेंट। आस्था नमस्कार, स्वागत है आपका। एफआईएस के नंबर्स भी मैं क्विकली बता दूं। एफआईएस ने खरीदारी की 837 करोड़ की और डीआईएस ने 200 करोड़ की बिकवाली की है। आस्था, क्या भी कल के सेशन के लिए? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कल थोड़ा सा हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ। मुझे क्योंकि जिस तरह से डाउ जोन्स और नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी डाउन है, तो थोड़ी वीकनेस आ सकती है। मेरे हिसाब से निफ्टी एक बार नीचे में थोड़ा सा हमें 18,200 तक के स्तर तक जाता हुआ देखने में मिल सकता है। 200-220 पर वो खरीदारी के ही मौके होंगे, तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ जाना चाहिए। पर कल के सत्र में थोड़े से डिप्स का वेट करके ही बाइंग करनी चाहिए। ओके, तो ये सजेशन है आपके लिए इंडेक्स पर। चलिए बिना देरी के सवालों को अब शामिल करते हैं और सवाल पूछने के लिए पहले कॉलर सौम्या भुवनेश्वर से हमारे साथ मौजूद है। सौम्या नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? इन स्टॉक्स पहले मैं म्यूचुअल फंड्स पे कर रहा था। चलिए, हेलो सौम्या, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हाँ मैम, एक्चुअली मेरे पास इंडिगो पेरेंट्स का 15 शेयर्स था। मैंने 1020 पे लिया था और इन्फोसिस का 16 और एचयूएल का 17 था। इन्फोसिस का 1384 और एचयूएल का 2207। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ अराउंड 50 to 70,000 इन्वेस्ट करने के लिए। तो क्या मैं इन 3 स्टॉक्स पे बराबर से इन्वेस्ट करूँ या फिर किसी नए स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करूँ? लाइक मेरा टाइम पीरियड आपके पास अभी इंडिगो पेंट्स और इन्फोसिस है, करेक्ट? इंडिगो पेंट्स, इन्फोसिस एंड एचयूएल। तो तीनों में इन्वेस्ट किया हुआ है ना ऑलरेडी आपने? हाँ, तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि 50 to 70,000 फिर से डालने के लिए। तो इन 3 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूँ या फिर किसी एक पे? हाँ, तो इसके बारे में मुझे जानना है। एचयूएल में अपना बाइंग प्राइस बताइए प्लीज। एचयूएल का 2207। 2207, ठीक है। तो आस्था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इन्फोसिस 1384 की बाइंग है, इंडिगो पेंट्स 1010 की और एचयूएल 2207 रुपए की बाइंग है। तीनों ही स्टॉक्स, इंडिगो पेंट्स, एचयूएल अच्छे प्रॉफिट्स इनको दे रहे हैं। सिर्फ एक इन्फोसिस है जो इनके भाव से थोड़ा नीचे है। क्या करें इन तीनों ही स्टॉक्स में? और जो ये एलोकेशन करना चाहते हैं इन्हीं 3 में से किसी एक स्टॉक में करें या कोई और सजेशन? देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो एलोकेशन करना है उसमें एक ही अभी तो अच्छा लग रहा है, वो है एचयूएल। अगर चाहें तो थोड़ा बहुत वहां पे कर सकते हैं। बाकी इन्फोसिस और इंडिगो पेंट में अभी तो एलोकेशन करने की राय नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो दूसरा कोई और स्टॉक पसंद आता है तो कार्बोरेंडम यूनिवर्सल मुझे पसंद आता है। तो वहां पे भी ये चाहे तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। अब जो इन्होंने एग्जिस्टिंग पोजिशन ली है, अगर मैं उसी के सवाल को एड्रेस करूं तो इन्फोसिस थोड़ा सा अभी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा और वीक हो सकता है। लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ जो बीवी पोजीशन है उसको होल्ड करना है, नई कुछ खरीदारी करनी नहीं है। जो लिया हुआ है उसको 1180 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार बेटर जो ब्राइट चांसेस है वो इसके 1300 से लेके 1340 के हैं जाने के, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे अभी भी पसंद आता है। इनफैक्ट मैं इन्हें और भी खरीदारी करने की सलाह दूंगी और कल के दिन का एक क्लोज जरूर वॉच कर ले। कल अगर ये 2595 के आसपास का क्लोज दे जो कि आज का है, यानी कि कल के दिन गिर के क्लोज नहीं दे, तो बिल्कुल ये अच्छा कैंडिडेट होगा, क्योंकि अच्छी तेजी हमें इस काउंटर में और ज्यादा देखने को आएगी जो इसको लेके जाएगी 2700 से लेके 2740 के स्तर तक। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो गई। तीसरा इनका सवाल इंडिगो पेंट्स पे था। इंडिगो पेंट्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी कोशिश कर रहा है अपसाइड दिखाने की
और मेरे हिसाब से ये जो कोशिश है ये शायद कामयाब भी होगी, क्योंकि ऊपर में जो मुझे लगता है ये लेवल दिखा सकता है इंडिगो पेंट, वो तकरीबन यहाँ पे 1350 के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखा सकता है। तो इंडिगो पेंट्स में भी मैं बने रहने की सलाह दूंगी। नई खरीदारी के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, 1220 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। ओके, तो ये सजेशन आपके तीनों स्टॉक्स पर। देवेंद्र सिंह ग्रोवर हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं। एक तो मेरे पास LNT के शेयर्स हैं 100, जो मैंने 1294 के आसपास लिए, 1294 में। और अच्छा, उसका और ऐसा ही उसका सिमिलर सवाल है। मेरे पास 280 LNT 90-80 के टाइम के भी पड़े हुए हैं, उनको मैंने अलग डीमैट अकाउंट में रखा हुआ है। तो ऐसे में क्या मुझे ये आज जैसे डाउन हुआ है तो कभी ऊपर नीचे चलते हैं तो क्या करना चाहिए? इनको निकाल देना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रखूं? एक तो क्वेश्चन ये है मेरा। और सेकंड है मेरा SBI कार्ड पे, वो मैंने पिछले महीने लिए थे 744 पे 100 शेयर, वो जो आज अच्छा राइज हुआ है, तो रखना चाहिए कि निकाल देना चाहिए? ओके, तो दोनों स्टॉक्स इनके भाव से ऊपर हैं, ऑल्दो LNT में फायदा काफी ज्यादा है इनको। क्या सजेशन रहेगा LNT और SBI कार्ड्स और इनके सवाल पर आस्था आपका? देखिए LNT क्योंकि नतीजे इतने उत्साहजनक नहीं थे तो थोड़ा सा अभी प्रॉफिट बुकिंग मोड में है। हो सकता है LNT थोड़ा और नीचे आए, ये चाहे, क्योंकि लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तब तो देखिए LNT में बने ही रहना है। लेकिन अगर थोड़ा सा इनको अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा ये एनकैश कर सकते हैं तो थोड़ी सी पोजीशन को हल्का कर लें और वापस से री एंट्री करें। अभी ना ये थोड़ा और गिरता है 2070 के आसपास, तो वापस से री एंट्री कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से LNT में वैसे लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है, लेकिन अगर इनको थोड़ा कैश बुक करना है तो थोड़ा सा करें और वापस से एंट्री करें 2070 के आसपास। दूसरा सवाल इनका किस काउंटर पे था दीपाली? SBI कार्ड पे शायद। SBI कार्ड्स जी बिल्कुल। SBI कार्ड्स की यहाँ पे बात करें तो SBI कार्ड बढ़िया तेजी में लग रहा है, उनको मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी इस काउंटर में। और इसमें जो टारगेट मुझे लग रहा है इमीडिएट लेवल पे आएगा वो तकरीबन 895 से 915 का रहेगा। तो SBI कार्ड में भी बने रहना है। स्टॉप लॉस चाहे तो एक लेवल का रख सकते हैं जो कि तकरीबन आ रहा है 818 के आसपास। ओके, चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। अब मनोज है हमारे साथ फोन लाइन पर, झुंझुनू राजस्थान से। मनोज जी नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन अपना। नमस्ते मैम, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ राजस्थान झुंझुनू से। मैम मेरे पास अडानी के शेयर है 52 शेयर, जो 1970 की बाइंग है मेरी। एंड मेरे पास अंबुजा सीमेंट है मैम, 402 की बाइंग है मेरे पास, 250 शेयर्स है। और इसके अलावा एक DCX सिस्टम है मैम मेरे पास, जिसकी सिर्फ मेरी बाइंग है 192 की मैम। सर मैं दो स्टॉक्स ले लेती हूँ मैं आपके, अदानी एंटरप्राइजेस और अंबुजा सीमेंट, ताकि और क्वेरीज भी हम ले सके। रही बात आपके अदानी एंटरप्राइजेस की 1970 की आपने बाइंग बताई है और अंबुजा सीमेंट में 402, तो दोनों स्टॉक्स मार्जिनली आपकी बाइंग से ऊपर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा आज से इन दोनों स्टॉक्स पर? देखिए अदानी एंटरप्राइजेस आज के सत्र में थोड़ा सा तेज हुआ है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये और तेज हो सकता है, तो ये रुकना चाहे तो बिल्कुल रुक सकते हैं। टारगेट ये जो रखेंगे अदानी एंटरप्राइजेस में वो मेरे हिसाब से 2100 से लेके 2180 का रख सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, अदानी एंटरप्राइजेस अभी कुछ समय तक एक दायरे में अटक चुका है 1000 से लेके 3000 के बीच में, और ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं जो मैंने टारगेट दिया है उसके साथ 2100 के आसपास का। तो ये अदानी एंटरप्राइजेस के लिए। दूसरा अंबुजा सीमेंट पे इनका सवाल था। अंबुजा सीमेंट में जहां तक मुझे ध्यान है 402 के आसपास की इन्होंने खरीद बोली थी, उसमें भी होल्ड किया जा सकता है क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ पे तेजी में लग रहा है, ऊपर में जाने की क्षमता रखता है ये 425-26 तक शॉर्ट टर्म में, तो इसमें भी बने रहने की सलाह है। चाहे तो एक स्टॉप लॉस अपनी कॉस्ट प्राइस का ही लगा के होल्ड कर सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए सजेशन है आपके लिए। अगले कॉलर से बात करेंगे, हमारे साथ अमित कुमार हैं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से। अमित जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। अमित सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। हेलो हेलो, सवाल पूछिए अपना प्लीज। हाय, सो मेरी दो शेयर्स हैं इमामी लिमिटेड। सो मैंने 580 के प्राइस में 2 साल पहले 1700 शेयर्स है, और एक है मेरा एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट जो मैंने 5000 के प्राइस में लास्ट ईयर 70 शेयर्स है।
तो मुझे लॉस बुक नहीं करना है, एक्चुअली मेरे बहुत लॉसेस हैं, बट अगर कुछ अदर ऑल्टरनेटिव है या मैं फिर इसे होल्ड करूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए जानना था। थैंक यू। ओके, क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? अदानी एवेन्यू सुपरमार्ट और साथ ही इमामी पर इनका सवाल है। 570 की बाइंग है इमामी में, एवेन्यू सुपरमार्ट काफी ऊपर खरीदा है इन्होंने। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए अभी बने रहना चाहिए इमामी में, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा तेजी दिखा रहा है टेक्निकली, तो अभी ना निकले, थोड़ा और ऊपर आता है तो वहां निकलेंगे तो बेटर रहेगा। सो इमामी में अभी तो पोजीशंस को होल्ड करना है। इमीडिएट टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 420 तक के लेवल्स, 420 से 425 तक के लेवल हमें ये काउंटर दिखा सकता है। इमीडिएट लेवल की मैं बात कर रही हूँ, तो बने रहिए इस काउंटर के अंदर। चाहे तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, इसमें जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो तकरीबन यहाँ पे लेवल्स रखना चाहिए 355 के आसपास का। 355 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है और इनिशियल टारगेट रखना है 420 का। ओके, दूसरा सवाल दर्शु है अगले कॉलर सूरत से। दर्शु नमस्कार, पूछिए सवाल। जी, एवेन्यू सुपरमार्ट पर अपनी राय कंप्लीट कीजिए इमामी के बाद, उसके बाद कॉलर से बातचीत करेंगे। दर्शु हैं हमारे साथ कनेक्टेड, लेकिन आस्था क्विकली एवेन्यू सुपरमार्ट पर आप अपनी बात पूरी कर रही थी। एवेन्यू सुपरमार्ट को होल्ड करने की सलाह है 3600 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इमीडिएट लेवल पे 4200 का है। ओके, दर्शु हैं अब सूरत से। दर्शु नमस्कार, पूछिए क्वेश्चन अपना। जी नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरे पास अभी आईआरसीटीसी का शेयर है, बाई प्राइस है 773, तो होल्ड या सेल करें क्या आपकी राय रही थी? पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। आईआरसीटीसी 773 की बाइंग है, 320 स्टॉक्स, क्या करें आस्था? आईआरसीटीसी में तो बिल्कुल यहाँ पे होल्ड ही करना है, ये अच्छा मोमेंटम दे देगा लॉन्ग टर्म में, बने रहिए। इनिशियल टारगेट इसमें हमें जो देखने को मिलेगा वो 650 से 680 का रहेगा। होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे रखना है 615 के स्तर पे। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। हेमंत है हमारे साथ फरीदाबाद से। हेमंत नमस्कार, पूछिए सवाल। गुड इवनिंग मैम, मैंने ना विंडलास बायोटेक के 650 शेयर ले रखे हैं 346 पर शेयर के हिसाब से, तो उसके लिए पूछना था मैम, मैं लॉन्ग टर्म भी रुक सकता हूँ? लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकते हैं। विंडलेस बायोटेक 346 के आपके बाएंगे, 271 पर कर रहा है ट्रेड, यानी आपके भाव से 74 रुपए नीचे। ये आपकी क्या इन्वेस्टमेंट पोजीशन है? हाँ, इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअली आईपीओ आया था तब लिया था मैम, मैंने सोचा था मिलेगा कुछ, तो तब से नीचे ही जा रहा है वो। ठीक, आज से क्या सजेशन इनके लिए? देखिए विंडलास ने अब थोड़ा मोमेंटम दिखाना चालू किया है। 260 से 285 के बीच में ये घूमेगा कुछ टाइम तक, लेकिन जब भी 280-85 के ऊपर क्लोज किया तो अच्छी तेजी लौटेगी जो इस काउंटर को ले जाएगी 300 से 310 तक। इनके ऊपर की खरीद है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार वेट कर लेना चाहिए, तेजी में आ रहा है ये काउंटर। होल्ड करेंगे 255 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है, अगले कॉलर से बात करेंगे। अश्विनी है पुणे से। इनफैक्ट एसएमएस के थ्रू उन्होंने सवाल भेजा है। बीपीसीएल पर 385 इनका खरीदारी का भाव है, 50 स्टॉक से जानना चाहते हैं क्या करें, क्या सजेशन रहेगा बीपीसीएल पर आस्था? होल्ड करना है बीपीसीएल को, और इसमें स्टॉप लॉस चाहे तो एक बार पोजीशन पे लगाएंगे 355 का और टारगेट रखेंगे 398 का। 85 की खरीदे, मुझे लगता है 400 तक के स्तर ये काउंटर दिखाएगा, बने रहने की सलाह है। ओके, सुभाष से बातचीत करेंगे। एसएमएस के थ्रू इन्होंने सवाल भेजा है और इनका सवाल है एसबीआई पर 520 की इनकी बाइंग है, 520 स्टॉक्स है, 520 की बाइंग है, 100 स्टॉक्स है। इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव 53 रुपीज ऊपर इनके खरीदारी के प्राइस से, क्या करना चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव है तो होल्ड ही करना है। 540 के स्टॉप लॉस के साथ 520 की खरीद है, उसके ऊपर का ही मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रही हूँ। होल्ड करेंगे 540 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें मेंटेन कर सकते हैं, पहला रहेगा 600 और उसके बाद रहेगा 620 का शॉर्ट टर्म में। ओके, एक और सवाल लेंगे और ये भी एसएमएस के थ्रू भेजा है। दीपक ने पटियाला से। आरवीएनएल पर इनकी क्वेरी है। इन्होंने खरीदारी की हुई है 118 रुपए के भाव पर, 118 रुपए 34 पैसे। स्टॉक काफी चला है, मेरे ख्याल से हाल फिलहाल में हो सकता है इन्होंने खरीदा हुआ ये स्टॉक, लेकिन अभी भी इनके भाव से थोड़ा ऊपर। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से आस्था? मुझे लगता है बने रहना चाहिए इनकी कॉस्ट प्राइस के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि आरबीएनएल वापस से तेज हो सकता है और एक बार यहाँ पे 140 से 144 के स्तर दिखा सकता है। ओके,
एक और सवाल लेंगे और एसके मिश्रा ने भेजा है लखनऊ से एसएमएस के थ्रू। इनका सवाल है टाटा एलेक्सी पर 6174 पर 25 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। दूसरा भी इनके पास आईटी स्पेस का ही स्टॉक है टीसीएस 25 स्टॉक्स 3526 इनका बाइंग लेवल है। तो टीसीएस में तो ये नुकसान में है 250 रुपए के आसपास, लेकिन अच्छे प्रॉफिट्स में है ये। टाटा एलेक्सी में रीसेंट मूव के बाद इनफैक्ट इनकी पोजीशन प्रॉफिटेबल हो गई है। क्या सजेशन? टाटा एलेक्सी में होल्ड करना है क्योंकि अच्छी तेजी में आया हुआ है ये स्टॉक 6600 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट इसमें जो मेंटेन करेंगे वो तकरीबन मुझे लगता है 8000 तक भी जा सकता है। तो 8000 के लक्ष्य के लिए मेंटेन करना है। दूसरा सवाल टीसीएस पे था। टीसीएस की बात करें तो एक डिस्क्लेमर, ये हमारी होल्डिंग में हो सकता है स्टॉक, और उसी के साथ मैं बताना चाहूंगी टीसीएस को अभी होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, जो भी तकरीबन रहेगा मेरे हिसाब से इधर 3170 के आसपास, और टारगेट इसमें रखना रहेगा 3400 का, लेकिन समय सीमा 2 से 3 महीना रहेगा। ठीक है, चलिए एक कॉलर से फटाफट से बात कर लेते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुनीता देवी पटना से मौजूद है। सुनीता जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, मैं शंभू बोल रहा हूँ। ओके शंभू जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम कि टीटीएमएल जो हमने लिया है 500 शेयर, और ये 6 महीना तक के लिए हम इसको होल्ड कर सकते हैं। हमने लिया है इसको 76 रुपीज में, तो क्या इसका आगे रखना होगा हमको? ठीक है, तो 77 के आपकी बाइंग है, 14 और 15 रुपए आपके भाव से नीचे है फिलहाल ये स्टॉक। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? टीटीएमएल पर 77 की इनकी बाइंग है, 500 स्टॉक्स है, और लिया तो इन्वेस्टमेंट के लिए था ताकि फायदा दे ये स्टॉक, लेकिन फिलहाल तो नुकसान में है। रखें या निकल जाएं? इन्होंने बोला कि कुछ महीना ये रख सकते हैं, तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी, लेकिन ये कुछ महीनों तक एक दायरे में कारोबार करेगा 52 से लेके 83 के बीच में, इसका भी ध्यान रख लें। फिर भी पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस 55 के आसपास का लगा ले, और मेरे हिसाब से इसमें फिर जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 83 का इनिशियल रहेगा, और उसके बाद और भी ऊपर के लेवल्स हमें ये काउंटर दिखाएगा जो कि 88-90 तक के रहेंगे। बने रहना। ओके, होल्ड करने की सलाह है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चन पिक। ट्विटर फेसबुक पर अपने क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं, हम ब्रेक के बाद वहां से सवालों को लेंगे। जल्द वापस आते हैं। We don't just create new standards, we create new priorities for the Indian car buyer. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है, और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Škoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन आपका वापस 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और वो सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई।
वो चीज जो कि कल हमारे हाथ में थी स्लिप कर रही है हमारे फेवर में। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स पूरी तरीके से हावी हैं। तो यहीं पर हमने देखा है वो अच्छा खासा रुझान खरीदारी का बना है जाने माने एक्सपर्ट के साथ। निफ्टी के पैटर्न को देख के लगता है कि बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा। देखिए कमाई का अड्डा के प्रायोजक हैं सर्वर 40 एक्स्ट्रा, कांट डू विदाउट इट। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। सास बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो मौसम का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। दस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर रोज 10 बजे रहिए एक धमाकेदार शो के लिए तैयार। आपके इन्वेस्टमेशन कॉल्स क्या रहेंगे? वो चैनल पे स्टॉक लिस्ट है, स्टॉक का 3155 पे। मार्केट के मास्टर्स देंगे दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है मिड कैप IT। 850 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 910 के टारगेट्स में देखते हैं। बनाएंगे हर रोज आपकी कमाई की पिक्चर सुपरहिट। ये स्टॉक के टारगेट्स लगभग 615 रुपए के रहेंगे। देखिए 10 के दमदार ट्रेड सिर्फ CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सेलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं एंजल वन। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आस्था हमारे साथ मौजूद हैं आपके सवालों पर अपनी राय देने के लिए। सवाल लेते हैं हम सबसे पहले ट्विटर से और नवीन फ्लोरिन और SRF को लेकर सवाल आ रहा है बिरेश्वर का ट्विटर पर। ये जानना चाहते हैं नई एंट्री के हिसाब से नवीन फ्लोरिन और SRF कैसे लग रहे हैं या फिर कौन से बेटर लेवल्स होंगे इन दोनों स्टॉक्स में एंटर करने के लिए। नई एंट्री करनी है तो नवीन फ्लोरिन में अभी ना करें, मेरे को लगता है रुक जाए। SRF ज्यादा बेटर काउंटर लग रहा है तो वहां पे नई एंट्री की जा सकती है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा डिप पे करेंगे SRF में तो अच्छा रहेगा। तकरीबन 2520 के आसपास खरीदना है SRF को और टारगेट रखना है इसमें 2800 से 2860 का। ओके पराग ने एक सवाल भेजा है सीक्वेंट साइंटिफिक पर 1400 शेयर्स 141 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू। जी बिल्कुल, सीक्वेंट साइंटिफिक की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर तेजी में रहेगा, लॉन्ग टर्म व्यू है तो यहाँ पे टारगेट्स जो ये रख सकते हैं तकरीबन 99 के आसपास रख सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल ठीक लग रहा है वो 65 का। ओके चलिए तो ये सजेशन सीक्वेंट साइंटिफिक पर होल्ड करने की सलाह है, स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन करें। चलिए इतने ही सवाल लेंगे, शुक्रिया आपका आस्था आने के लिए शो में। कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट हमारे PMS की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। नमस्कार।